वो काल का दारा बलोच आज का अभी मोची बनकर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि इंसान को करने के लिए तो कोई ना कोई काम चाहिए। ये जो फिल्मों वाले होते हैं बस सबज बाग दिखाते हैं, काम करवाते हैं, देते लेते कुछ नहीं। बस एक मेरा बेटा था, वो फौत हो गया है। उसे प्यार मोहब्बत था अपने बच्चों के साथ, उसकी बीवी वफ़ादार नहीं निकली। तो मैं सारी दुनिया को ये कहना चाहूँगा कि जब भी औरत से मोहब्बत न करो, ख़ास तौर औरत इंसान की जान ले लेती है। ये फिल्मों वाले जो है ना सिर्फ मतलब के दोस्त हैं, किसी के काम नहीं आते। ड्रामे वाले हों, चैनल वाले हों, बड़ी फिल्मों वाले हों, क्योंकि ये एक्टर की कोई औकात ही नहीं होती। फ़नकार जितना चाहे बड़ा हो छोटा हो, फ़नकार लोगों को हंसाने के लिए होता है। लोग उसके साथ हंसते खेलते हैं। जब ये बूढ़ा होता है तो वो बर्तन की तरह टूट जाता है। इसलिए फ़नकार की कोई ज़िंदगी नहीं होती। सुल्तान राय के साथ 2 बीघा ज़मीन, जर्नैल सिंह और काफ़ी 4-5 फिल्मों में मैंने काम किया। ट्रेन पे काम करने के लिए उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपया मांगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो आपसे वो 5 लाख किसने मांगा था? वो अपना है ना डायरेक्टर यूनुस मलिक। अच्छा, यूनुस मलिक ने आपको फ्रंट पे काम करने के लिए आपसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। हाँ जी, हाँ जी। सारा छानबीन करके मुझे ये पता चला है कि ये काम ठीक नहीं है। फ़नकार की कोई ज़िंदगी नहीं। मैंने दूसरे फ़नकारों के हालात भी देखे हैं। फ़नकार की कोई हुकूमत तो फ़नकारों को देखती ही नहीं ना। वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी एक्टिंग में मसरूफ़ है। कोई मरे कोई जीवे, सुसरा गोट तपा से पीवे। किसी को किसी का कोई फ़िक्र नहीं होता। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए चाहिए कि सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कोई फ़नकार हो, गरीब हो, एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। किसी को एक दूसरे का एहसास तक नहीं। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने बेशुमार फिल्मों में काम किया। बेशतर सराइकी फ़िल्मों में बतौर हीरो भी काम सर अंजाम दे चुके हैं। लेकिन ऐसा उनकी ज़िंदगी में क्या वाक़या पेश आया कि उसके बाद वो सड़क किनारे जूते पॉलिश करने का काम करने पे मजबूर हुए। नाज़रीन, आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर चांदी। अच्छा, हाँ जी। चांदी क्यों कहते हैं आपको? बस फिल्मों वालों ने लक़ब दिया था। जो मैंने फ़िल्में कास्ट की थी, सराइकी फ़िल्में, उन्होंने लक़ब दिया था चांदी का। वैसे मेरा नाम अब्दुल गफूर है, तो उन्होंने मेरा नाम एक चांदी के लक़ब से जोड़ दिया था ताकि मैं फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई लक़ब देते हैं। तो पता क्या है, ज़िंदगी इंसान के लिए बहुत एक नेमत है। अल्लाह पाक इंसान को ज़िंदगी देता है। इंसान अपने लिए क्या क्या करता है ये सारी दुनिया जानती है कि ये मुआशरा है इंसान को बांदर की तरह नचाता है और फिर रोज़ी लगती है। पहले मैंने बहुत से काम किए, राजगिरी का काम किया, रंग पेंट का काम किया, मगर मुझे भी कुछ शौक़ लगा था फिल्मों का। ज़्यादा उनका कसूर नहीं है, मुझे भी कुछ शौक़ लगा था, इसलिए मैंने फ़िल्में कास्ट कर ली। पहले शान के साथ 10-12 फिल्में, 20 फिल्में मैंने बनाई हैं। एक्स्ट्रा काम किया है, मेन पे नहीं किया था। मैंने वो काम छोड़ दिया था तंग आकर। फिर ये टीपी वाले आए, इन्होंने कहा कि यार हमें एक्टर की ज़रूरत है। सदीज उज्जैन था डायरेक्टर। हमने पहली फ़िल्म बनाई तो उन्हें बहुत काम पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे बहुत बड़ा काम दिया। वटा सट्टा, रावी दराट, इश्क चनांदा, बट्टी बहादुर, बहुत सी फिल्मों में मुझे हीरो लिया। वो काल का दारा बलोच आज का अभी मोची बनकर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि इंसान को करने के लिए तो कोई ना कोई काम चाहिए। ये जो फिल्मों वाले होते हैं बस सबज बाग दिखाते हैं, काम करवाते हैं, देते लेते कुछ नहीं। ये जितने चैनल वाले हैं सब एक फजूल खाता है। इन्होंने इंसान को सिर्फ तमाशा बनाया हुआ है। काम देते हैं, मजदूरी नहीं देते। मैंने तंग आकर छोड़ दिया। उसका ये राज है छोड़ने का, क्योंकि कामयाबी एक औरत के सर पे होती है। मुझे बस एक मेरा बेटा था, वो फौत हो गया है। उसे
प्यार मोहब्बत था अपने बच्चों के साथ, उसकी बीवी वफ़ादार नहीं निकली। तो मैं सारी दुनिया को ये कहना चाहूँगा कि जब भी औरत से मोहब्बत न करो, ख़ास तौर औरत इंसान की जान ले लेती है। बाद उसके 3 बच्चे थे, उसकी बीवी ने बेवफाई की, वो उसके गम में मर गया और उसके मरने के बाद मैं भी मर गया। बेटा था, बड़ा बेटा था, तो मैं बहुत सी कोशिश की, मगर उसकी परेशानी ने मुझे बीमार कर दिया। 3 साल मैं मंजी चारपाई पे रहा हूँ और 3 साल के बाद यही हुआ कि मैं मरने को पहुँच गया। किसी ने फिल्मों वाले जो है ना, सिर्फ मतलब के दोस्त हैं, किसी के काम नहीं आते। ड्रामे वाले हों, चैनल वाले हों, बड़ी फिल्मों वाले हों, क्योंकि ये एक्टर की कोई औकात ही नहीं होती। फ़नकार जितना चाहे बड़ा हो छोटा हो, फ़नकार लोगों को हंसाने के लिए होता है। लोग उसके साथ हंसते खेलते हैं, जब ये बूढ़ा होता है तो वो बर्तन की तरह टूट जाता है। इसलिए फ़नकार की कोई ज़िंदगी नहीं होती। फ़नकार को सुलझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, इस काम में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने तंग आकर, जब मुझे किसी ने पूछा नहीं, बेटा फौत हो गया, मैं बीमार हो गया, मुझे किसी ने नहीं पूछा भाई अब तक तुम फिल्मों में 32 फिल्मों में हीरो आ चुके हो यार, तुम्हारा क्या हाल है। ये सब मतलब के दोस्त हैं। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो कल का मशहूर जो दारा बलोच था, वो आज का अभी मोची बनकर रह गया। आज मैं अभी मोची बनकर अपनी दुकान पे बैठा हूँ, जूते पॉलिश कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर को हलाल की रोज़ी दे, हराम से बचाए और इन कामों से दूर रखे। ख़ास तौर पे औरत से इश्क ना हो जिसकी वजह से घर उजड़ जाते हैं। औरत इंसान की जान ले लेती है। आपका बेटा कितने साल का था? वो जब फौत हुआ 32 साल का था, जब मैंने उसकी शादी की थी वो 18 साल का था। तो आपने सुल्तान राय के साथ भी फिल्मों में काम किया है? जी हाँ, सुल्तान राय के साथ 2 बीघा ज़मीन, जर्नैल सिंह और काफ़ी 4-5 फिल्मों में मैंने काम किया। और राय साहब बहुत नेक आदमी थे, वो मुझे मना करते थे ये शौक़ ना कर, मैंने छोड़ दिया था। फिर जब राय साहब दुनिया से चले गए तो मैंने फिर वो आदत की, अंदर का कीड़ा ना मरा तो मैं स्टूडियो चला गया। 2 साल स्टूडियो में मैंने काम किया शान मेंबर राणे के साथ, मगर एक्स्ट्रा किया, मेन पे उन्होंने काम नहीं दिया। मेन पे काम करने के लिए उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपया मांगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो आपसे वो 5 लाख किसने मांगा था? वो अपना है ना डायरेक्टर यूनुस मलिक। अच्छा, यूनुस मलिक ने आपको फ्रंट पे काम करने के लिए आपसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी? हाँ जी, हाँ जी, फ्रंट पे काम करने के लिए, वो भी एज ए हीरो नहीं, सैड हीरो का काम दे रहा था। फिर संगीता के पास गया, संगीता ने मुझे काम देने के लिए कहा पे चलो 5 नहीं तो 3 लाख तो लेकर आओ। मेरे पास 3 लाख भी नहीं था, मैं तो एक मज़दूर आदमी था। अच्छा, मैंने वो 3 लाख भी ना लाया, मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। अच्छा। मैंने उनको डायलॉग सुनाए, यानी कि जो मेरी पहले वीडियो बनी हुई थी मैंने वो दिखाई एक्टिंग के लिए। मैंने इधर शादियों पे मैं शीशे तोड़ता था, राड खा जाता था, बड़े बहुत बहुत एक्टिंग करता था शुगल मेले के साथ। वो मेरी वीडियो थी, मैंने उन्हें दिखाई, मगर उन्होंने मुझे काम पैसे मांगे। मैंने पैसे नहीं थे, वापस आ गया। बस टीपी वालों ने मुझे काम दिया। नहीं, टीपी वालों ने आपको कितने अरसे बाद काम दिया? कम से कम 10 साल बाद। अच्छा। उस वक़्त मेरी उम्र 45 साल की थी। जब मेरा काम उन्होंने देखा, वो खुश हुए, उन्होंने कहा इसे मेन पे रख दो। जो आदमी यहाँ थे ना, वे बड़े बड़े शफ़ी ज़ख्मी, अब्बास खान, ये जो बड़े बड़े थे ना, उमर फ़ारूक ओड, इन्होंने उधर से पैसे लेते थे, हमारे खुद खा जाते थे। टीपी वालों ने आपको जो पहली फिल्म दी वो कौन सी थी? पहली फ़िल्म मैंने टीपी वालों ने जी दी है, वो वटा सटा थी। अच्छा। जिसमें मेरा बहुत बड़ा नाम निकला, मैंने काम किया एज ए हीरो। हाँ जी, उस पे मेरा नाम निकल गया, कराची तक बच्चा मुझे कहने लगा हो भाई दारा बलोच जा रहा, दारा बलोच जा रहा। यानी कि वो बच्चों की शोहरत या इंसान को शोहरत ले डूबती है, वक्ती तौर पे वो शोहरत होती है, इंसान की ज़िंदगी का नसूर बन जाती है। और मैं
हर पाकिस्तानी अपने गरीब आवाम सब भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये फ़िल्मों वाला काम जो है बहुत गंदा है। इसमें फ़नकार बन तो जाता है मगर फ़नकार की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैंने तो सारा भोग भोग लिया है ना। वो जो आपकी पहली फिल्म कास्ट हुई थी उसमें आपने को कितने पैसे मिले? मुझे कोई पैसे नहीं मिले थे। अच्छा। मुझे शौक़ था। जब दूसरी फ़िल्म रावी कराट बनी तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिहाड़ी दी। अच्छा। फिर मुझे इश्क लगा, मैंने अब खुद भी 2-3 फ़िल्में कास्ट कर ली। अच्छा, मतलब आपने जो 3 से 4 फिल्में कास्ट थी उसकी जो है मतलब कास्ट वो भी आपने खुद बर्दाश्त की थी? हाँ जी, मैंने खुद बर्दाश्त की थी। फिर मैंने गुर्बत की वजह से वो जब मुकम्मल होती थी ना फ़िल्म, वो बेच देता था। अच्छा। हाँ, इसलिए सारा छानबीन करके मुझे ये पता चला है कि ये काम ठीक नहीं है। फ़नकार की कोई ज़िंदगी नहीं। मैंने दूसरे फ़नकारों के हालात भी देखे हैं। फ़नकार की कोई हुकूमत तो फ़नकारों को देखती ही नहीं ना। वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी एक्टिंग में मसरूफ़ है। कोई मरे कोई जीवे, दूसरा गोट तपा से पीवे। किसी को किसी का कोई फ़िक्र नहीं होता। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए चाहिए कि सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कोई फ़नकार हो, गरीब हो, एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। किसी को एक दूसरे का एहसास तक नहीं। और मैं आज भी चाहूँगा कि फनकारी नालों ए चंगा है काम। लोगों ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਢ ਲਓ, अपनी हक हलाल दी रोज़ी कमाओ ते अल्लाह अल्लाह करो, बस नमाज पढ़ो, सुकून करो। आपने यूट्यूब चैनल भी तो बनाया था? ये चैनल बनाया था, मैं पढ़ा लिखा नहीं ना, इंग्लिश तो मैं जानता नहीं। अच्छा। तो जिसके साथ भी मैंने काम किया 5-6 मेरे भाईवाल बने। बस जिसका चैनल चल जाता था वो कहता था भाई अब तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। मुझसे पैसे भी लगवाए। शाहिद अफजाल के साथ मैंने एक ड्रामा तलाश किया। वो जो चैनल था वो आपके नाम पे नहीं था? यार जो एडिटिंग करता है ना वो इंग्लिश को समझता है, वो ही अपने नाम हर सब कुछ कर लेता है। हमें तो पता नहीं है इंग्लिश में क्या लिख रहा है, मैसेज क्या दे रहा है, ऊपर क्या मैसेज जा रहा है, नीचे क्या मैसेज जा रहा है, हमें तो पता नहीं होता। हम तो पैसे लगाने वाले होते हैं, धोखा कर जाते हैं। कितना पैसा लगाया आपने यूट्यूब चैनल पे? पहले तो मैंने एक ड्रामा किया था ना तलाश, जिसमें ये लड़का हीरो था। ये जो बच्चा बैठा है ना मेरा, बेटा है? हाँ जी, ये लड़का हीरो था। और बहुत अच्छा ड्रामा किया था जिन्नों और परियों का, जैसे जगूटा जिन वाला ड्रामा था, उससे भी मैंने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था। वो उसके बाद जब ड्रामा बन गया, एक किस्त मुकम्मल की 28 मिनट की, तो उन्होंने ड्रामा देखा, बहुत खुश हुए। हमने किसने देखा? ARY को टेलर भेजा, 1-2 और चैनलों को टेलर भेजा। उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि हम इसका 16,000 रुपये 1 मिनट का देंगे। 16,000 रुपये 1 मिनट का? 1 मिनट का देंगे। ये जो मेरे साथ थे ना ड्रामे बनाने वाले, ये अंदर से बेईमान हो गए। जो मेरे साथ चलते थे या जो उन्होंने कहा ये तो काम बड़ा, साथ ही उन्होंने चैनल बना लिया कि हम अपने चैनल पे देंगे ड्रामा। आज तक नहीं दिया। वो बाद में किसी वो जो आपका ड्रामा था तलाश, वो किसी और चैनल पे आपने देखा है कि चला है? नहीं, मैंने गया था मैं अब्बास खां के पास, उसने कहा है कि वो अब UTV पे चल रहा है ड्रामा। मैंने देखा है। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा वो ड्रामा, मगर जो ही है ना इस गेम में जो ही आता है ना वो अपने पेट पे हाथ मारता है, दूसरे की नहीं सोचता। एक बोटी के लिए पूरा बकरा लाल किया पूरा जाता बकरा खा जाते हैं एक बोटी के लिए, आपने ठीक कहा है। है। तो भाईजान, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू सुना। 2 बातें कहूँगा, इंसान को औरत के साथ इश्क नहीं करना चाहिए। वो अगर औरत के साथ करना ही है तो अपनी माँ के साथ करो, मोहब्बत करनी है तो अपनी माँ के साथ करो। औरत दूसरी औरत के साथ मोहब्बत न करो, जानलेवा होती है। एक माँ को छोड़कर, एक माँ है जो ज़िंदगी देती है और बाकी सब बीवी है, वो भी 4 साल 3 साल अच्छे गुजार के छोड़ जाती है। औरत के साथ मोहब्बत न करो। औरत इंसान की जान ले लेती, जैसे मेरे बेटे की उन्होंने जान ली। आज भी मुझे जब याद आता है तो मैं रोता हूँ। 3 बच्चे थे उसके,
छोड़कर चली गई। उसके इश्क में, बच्चों की याद में मेरा बेटा दुनिया छोड़ गया। उसको एहसास नहीं आया कि मैं अपना घर देख लूं, अपने घर चली जाऊं। कोई एहसास कोई नहीं किसी का करता। दूसरा, फनकारी से तौबा करो। फनकार ज़िंदगी में ये सोचना ही नहीं कि मैं फनकार बन जाऊंगा। फनकार बन भी जाओ तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता। वक्त गुजारते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।